चालू आहे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग के स्टार्टिंग में देख ही लिया है कि पीकू ने टप्पू ने मिलके मुझे सरप्राइज़ दिया था। तो एक्चुअली ये सरप्राइज़ था किस चीज़ का, तो ये था वुमेंस डे का। 8 तारीख को जब वुमेंस डे था तो बच्चे जो है पहले मुझसे पहले आ गए थे स्कूल से। और अभी जैसे हमारे स्कूल में, मतलब मेरे स्कूल में जो है ना एग्ज़ाम वगैरह चल रही है, तो थोड़ा बहुत जो है ना मुझे लेट हो जाता है आने में। और पीकू के स्कूल में फटाफट से, मतलब हाफ़ डे पे छुट्टी है अभी, तो हस्बैंड जब घर पे होते हैं तो उनको लेके आ जाते हैं, वरना फिर मैं हाफ़ डे पे आ जाती हूँ। इस तरीके से हमारा चलता है। तो बच्चे घर पे पहले ही आ चुके थे, तो बच्चों ने मेरे लिए जो है ना थोड़ा सी चीज़ें सरप्राइज़ प्लान किए। और ये जो छोटे-छोटे एफ़र्ट्स होते हैं ना, यही सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लगती है। हमारे लिए अगर कोई थोड़ी-सी भी चीज़ कर दें तो भी बहुत खुशी मिलती है। और बच्चों ने जो है ना अपने पापा के साथ मिलके मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। फ्लावर्स की पेटल्स उन्होंने डाले मुझे आते से। देन मेरा फ़ास्ट था, इस वजह से मेरे लिए चिप्स ला के रखा था, जूस ला के रखा था, जूस मतलब फ्रूटी था, फ्रूटी ला के रखा था, और साथ में रसगुल्ले लाए हुए थे। तो बस मैंने वही बैठ के खाया। एंड उसके बाद में फ्रेश वगैरह हो गई, बच्चों को मैंने सुला दिया। थोड़ी देर आफ्टरनून में जो है ना बच्चे थोड़ी सी नैप ले लेते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश फ़ील करते हैं, उनको सुलाया। मैं थोड़ी देर बालकनी में आ गई थी, अकेले बैठी थी। और कल बच्चों ने ये किंडर जॉय लिया था, तो उसमें से ये जो टॉय था ना, ये असेंबल करना था। तो ये हस्बैंड से ये मतलब असेंबल नहीं होता है, तो बस मैं वही बैठ के इसको असेंबल कर रही थी। और देखो ये क्यूट सा एक टेडी बियर है, बहुत ही अच्छा सा है, तो मैंने इसको असेंबल कर दिया। मुझे ऐसे छोटे-छोटे से टॉयज़ जो होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है। तो ये रख दिया मैंने असेंबल करके। और अभी मैंने सोचा, मैं बैठी ही हूँ बालकनी में, थोड़ा मेरे पास टाइम भी था, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा देर जो है ना अपने प्लांट्स को दिया जाए। वैसे तो मेरे अभी कोई भी प्लांट्स नहीं बचे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा मेरे पहले वाले घर में जो है ना इतने सारे प्लांट्स थे, 21 टू 22 जो है ना पॉट्स थे मेरे पास पूरे प्लांट्स के। अभी सारे ख़राब हो चुके, कि यहाँ पे जहाँ हम लोग रहने आए हैं ना, यहाँ पे जो है मेरी जो बालकनी है यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, और दिन भर सनलाइट, मतलब बहुत कड़कती धूप रहती है बालकनी में, जिसकी वजह से सारे पेड़ पौधे मेरे मुरझा गए और जगह रखने के लिए जगह नहीं। बस ये मनी प्लांट को जो है ना, ये आधे से ज़्यादा सूख चुका था, फिर भी मैंने इसको बड़े मुश्किल से बचाया है। और अभी मैं इसको यहाँ पे नीचे रखती हूँ, तो ये जो है ना थोड़े अच्छे से सरवाइव कर रहा है। देखो इसमें जो है ना न्यू न्यू ब्रांचेस आई है। और जो है ना ऐसे, मतलब जो जिस चीज़ से हम लोग होप ही छोड़ देते हैं, वो अचानक से ऐसे ग्रो करती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस आई है। इसके बीच में जो है ना मैंने एक नॉर्मल वाली स्टिक जो है ना वो लगाई है सपोर्ट के लिए। ये पूरा निकल गया था, एक या दो ही इसकी जो है ना थी। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से अभी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अभी अच्छी सी ग्रोथ आ गई है। और देखो ये स्टेम पे जो है ना मैंने जितना बचा हुआ मनी प्लांट था उसको ऐसे ही जो है ना लपेट के रख दिया था। तो अभी अच्छे अच्छे न्यू ब्रांचेस और न्यू पेटल्स जो है ना उस पर आते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एंड उसके बाद में मैं आ गई थी घर साफ़ करने के लिए। बच्चों ने सरप्राइज़ तो दिया, बट उनके सरप्राइज़ के चक्कर में पूरा घर फैल गया हुआ है। तो अभी मैं पूरा घर समेटूँगी, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी। आज जो है ना मुझे कूलर क्लीन करना था थोड़ा सा, क्योंकि जो है ना हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो जो है ना इतना, मतलब कितना भी आप रोज़-रोज़ तो डस्टिंग नहीं कर पाओगे। अब मैं वर्किंग हूँ तो मुझसे रोज़-रोज़ डस्टिंग नहीं होता है। तो जब-जब मुझे मिलता है तो मैं एक-एक चीज़ उठाती हूँ। तो आज मैंने पकड़ा हुआ था कूलर, और देखो जो जहाँ से हवा आता है, जहाँ पे जो है ना प्लेट्स ऐसे लगे हुए हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले वाले फ्लैट में इतनी धूल नहीं आती थी, बट इस वाले फ्लैट में पता नहीं बहुत ज़्यादा धूल आती है हमारे यहाँ। तो बस एक सॉक्स जो है ना एकदम सिंपल, ये वाला जो है ना ट्रिक है कि आपका जो भी कोई पुराना सॉक्स है हल्का सा जो है ना गीला कर लो, और हाथ के अंदर जो है ना डायरेक्टली पहन लो और उससे डस्टिंग करो, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है। तभी बस मैं बैठ के आराम से, मैं आपको बता नहीं सकती, 20 टू 25 मिनट्स लगे मुझे सिर्फ ये कूलर साफ़ करने में। इतनी धूल मिट्टी इस पे जमी हुई थी। तो पूरा मैंने इसको क्लीन किया। बच्चे सोए रहते हैं ना, तो ऐसे वाले काम जो है ना बड़े आराम से हो जाते हैं, वरना जब बच्चे जागते रहते हैं तो वो यहाँ वहाँ भाग भाग के जो है ना कुछ ना कुछ चीज़ें उठाते, भागते, दौड़ते, पटकते रहते हैं। तो फिर आधा ध्यान उन्हीं की तरफ होता है, तो फिर बीच में छोड़ के चले जाना पड़ता है। बट अभी बच्चे थे सोए हुए, तो मैं सोचा कि चलो मैं कूलर भी
साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से पोंछ लेती हूँ एंड साथ ही में मैंने थोड़ा-सा जालिया वगैरह भी निकाल लिया था। वर्किंग वूमेन्स का वही एक होता है कि जब आपको छुट्टी, जब आपको टाइम मिल रहा है, तभी आपको जो है ना कोई भी अपना काम जो है ना उठा के करना होता है। तो उसी तरीके से मैं भी अपनी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत एक जगह पे डस्टिंग कर लिया, थोड़ा-सा साथ ही फिर में जो है टाइम ना मिला आजकल फिर जो है कहीं मेरे कर लिया। फास्ट ऐसे चल रहे करते-करते हैं, जो है ना तो मैं जैसे अपनी कि मैंने आप काम जो लोगों है को ना शायद मैनेज मेबी ब्लॉग करती में हूँ। बताया होगा कि हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना पूजा चल रही है, तो अभी चैत्र तक मतलब 12 अप्रैल तक जो है ना मेरे कंटिन्यू फास्ट रहेंगे। तो अभी फास्टिंग भी कर रही हूँ, साथ में वर्किंग भी, मतलब बाहर भी जाना पड़ता है तो बहुत जो है ना एनर्जी सी लो फील होती है, बट फिर भी मैं धीरे-धीरे कर लेती हूँ। एंड ये है पीकू का प्रोजेक्ट शेल्टर, मतलब घर बनाना था इसमें, तो उसने बड़ा-सा घर बनाया है ऑब्वियसली मेरी हेल्प के साथ में। तो अभी इसको ऐसे ही तोड़ने का मन नहीं होता है, तो मैं कहीं न कहीं जो है ना इसको डेकोरेट करके ऐसे ही रख देती हूँ। उसके बाद में जो है बच्चे भी उठ गए थे सो के एंड बच्चों को नाश्ता-वाश्ता कराया, फ्रेश कराया और उसके बाद में मैं बच्चों को लेके चली गई थी थोड़ा देर खेलने के लिए बाहर। बच्चे थोड़ी देर खेल लेते हैं ना तो अच्छा लगता है, बट मेरे पास रोज़ टाइम ही नहीं होता है, मेरा स्कूल का काम इतना होता है, कभी मेरा काम नहीं होता है तो पीकू का होमवर्क ज़्यादा होता है। तो फिर वो कहती है कि नहीं मम्मी नहीं जाएँगे, मेरा होमवर्क है ये वो। टप्पू का जो है थोड़ा कम होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो फ़िलहाल तो केजी 1 में ही है तो उसका उतना होमवर्क नहीं होता है, बट पीकू का बहुत होमवर्क होता है, तो इस वजह से फिर वो आती नहीं है। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को लेके जाऊँ। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक हाथ से टप्पू को बीच-बीच में बॉलिंग भी कर रही थी, साथ ही मैं पीकू के साथ बैडमिंटन भी खेल रही थी। तो पीकू जो है ना अभी तक टप्पू के साथ में ही बैट बॉल खेलती थी। हम लोगों ने उसको अभी-अभी बैडमिंटन दिलाया है, तो अभी वो ट्राई कर रही है सीखने का। और खेल वगैरह के हम लोग आ गए थे घर में। उसके बाद में मैंने यहाँ पे खाना बनाया है। मैंने आज जो है ना तहरी बनाई हुई थी, मसाला चावल जो बोलते हैं। तो आज मैंने इसमें जो है ना सोयाबीन बड़ी भी डाली थी, साथ ही में फ्लावर डाला था, कॉलीफ्लावर और आलू डाल के बनाया था, और इतने टेस्टी बने थे नहीं एकदम चटपटे से। और उसी के साथ में कढ़ी, हमारे यहाँ पे जो है ना मसाला चावल, पुलाव, हम लोग मराठी लोग इसको आलू भात कहते हैं। इसके साथ में जो है ना हम लोग को कढ़ी जो है ना बहुत पसंद आती है, तो हम लोगों ने इसके साथ कढ़ी की थी। एंड उसके बाद में बस थोड़ा-सा मुझे काम था तो हम लोग चले गए थे बाहर, जो कि मैं आपके साथ जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये व्लॉग बड़ा हो रहा था, तो फिर मैंने इस व्लॉग में नहीं शेयर किया। मैं करती हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कि मैं कहाँ गई थी, कैसे, क्या, और थोड़ा कुछ आगे भी अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाय बाय।